दोस्तों लेवल 1 का पेपर जो है इस बार बहुत ही इजी आया है। अब ये दोस्तों सबकी तैयारी अच्छी थी इस वजह से हुआ है या फिर पेपर ही इजी आया था, ये कहना मुश्किल है दोस्तों। अब तो रिजल्ट पर ही ये बात क्लियर होगी कि क्या मामला रहा है। और पेपर का पूरा रिव्यू दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे। जिन्होंने एग्ज़ाम दी वो तो दोस्तों पेपर देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं दी उनको दोस्तों बताना चाहूँगा कि पेपर जो है आपका 72 पेजेस का पेपर था। जी हाँ दोस्तों 72, यानी कि एक मोटी किताब की तरह ही दोस्तों पेपर लग रहा था। आपकी जो इंटर्नशिप डायरी है वैसा पेपर। तो यहाँ पर दोस्तों 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और 5 सब्जेक्ट आपके रीट में हैं, आपको सबको पता है। जिसमें दोस्तों भाषा, जो एक भाषा प्रथम है उसमें 4 भाषाएं हैं और जो भाषा द्वितीय है उसमें 4 भाषाएं हैं। तो इस तरह से दोस्तों सभी भाषाओं को मिला करके पेपर जो है आपका 72 पेजेस का यहाँ पे हो चुका है। प्रत्येक भाषा से दोस्तों 30 प्रश्न यहाँ पे पुटअप किए गए थे। 30 प्रश्न, एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी कि 30 प्रश्न 30 नंबर के, तो 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका रहा है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं पीडीएफ इसकी, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर दोस्तों इस बार बहुत ही आपका इजी रहा है। अब सबकी तैयारी अच्छी थी इस वजह से रहा है या फिर पेपर ही दोस्तों इजी आया है, ये कहना मुश्किल है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस भी बताए जा रहे हैं, पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन के बारे में दोस्तों कहा जा रहा है कि सिलेबस से बाहर थे। अब अभी कंफर्म होना बाकी है कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से बाहर रहे। पेपर आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पेपर की पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड वहाँ पे करें। एनसीएफ देखिए दोस्तों, आपकी जो बीएसटीसी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो पेपर्स होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों वहीं से पुटअप हुए हैं। शिक्षण विधियाँ जो थी सारी वहीं से आई है, वही सब कुछ पेपर आप में रहा है। अगर आपने दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ठीक से पढ़ाई करी थी तो आपका दोस्तों अच्छा पेपर रहा होगा बिना किसी तैयारी के भी। और आप दोस्तों बिगिनर हैं, अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया था इस बार, तो आप दोस्तों ये पेपर देखेंगे तो अधिकांश प्रश्न आपके लगभग दोस्तों 60-70% क्वेश्चन तो आप आसानी से दोस्तों इसमें सोल्व कर पाओगे। इतना इजी पेपर दोस्तों रहा है। और एक कारण दोस्तों इसका ये भी हो सकता है कि हमें जो है 1 से 5वीं तक के बच्चों को हैंडल करना होता है, तो उस वजह से भी दोस्तों हमारा पेपर जो है थोड़ा इजी बच्चों के लेवल का ही होता है। तो उस हिसाब से भी दोस्तों एक बार कहा जा सकता है कि पेपर आपका इस कारण से इजी रहा है। सभी के प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी के क्वेश्चन हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं या फिर पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे दोस्तों कि जो क्वेश्चन है, ये भाषा 1 के 4 पेपर हैं। भाषा 1 में 4 पेपर हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। और भाषा सेकेंड में भी दोस्तों सेम 4 पेपर हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो जिन्होंने भाषा 1 में हिंदी ली थी, किसी ने भाषा 1 में उर्दू ली है, किसी ने संस्कृत ली, तो इस तरह से दोस्तों भाषा सेकेंड में उन्होंने अलग लिया। तो इस तरह से सबके अलग अलग पेपर रहे हैं। सभी का दोस्तों पेपर अच्छा हुआ है, उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर जो है अच्छा हुआ होगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये उर्दू आ गई है दोस्तों। अब उर्दू दोस्तों समझ में आती नहीं है, क्वेश्चन बताना मुश्किल है। पेस्टोलॉजी वगैरह दोस्तों, ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ उपयुक्त होता है, करारा जवाब देना। इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश के भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन इजी रहे हैं। और यहाँ पे संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत भी दोस्तों इस बार इतनी हार्ड नहीं थी कि जिस तरह से लेवल संस्कृत का है, लगा नहीं था कि संस्कृत इतनी हार्ड, इतनी इजी आएगी, पर बहुत ही इजी पेपर रहा दोस्तों सभी का।
ये भाषा सेकंड की उर्दू आ चुकी है यहाँ पे। और अब आ चुकी है सेक्शन 4 यानी कि खंड 4 मैथमेटिक्स आ चुकी है। मैथमेटिक्स भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी रही आपकी। और ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर होगा। 50 पैसे के 16 सिक्के यानी कि 8 रुपये। 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो 50 पैसे यानी कि 50 पैसे के 16 सिक्के यानी कि 8 रुपये। तो 8 रुपये कौन से में हो रहे हैं यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड में। 2 रुपये के 3 सिक्के हैं यानी कि 6 रुपये। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं यानी कि 25 चौका 100। और 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये ये हो गए, तो 8 रुपये ये हो गए। तो ऑप्शन सेकंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन सारे आपके आए हैं। संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम दोस्तों आपको सबको पता हो रहा है कि यहाँ पे जो सब बट्टा में जो सब संख्या सबसे बड़ी होती है वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका दोस्तों राइट आंसर मुझे लग रहा है। और आगे दोस्तों देखिए, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पुटअप हुए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी छात्र ने नीचे जो संख्या दी हुई है, किसी छात्र ने पढ़ी है यहाँ पे 306, 406, 408 और 4020। यहाँ पे संख्याएं जो दी हुई है, किसी छात्र ने पढ़ा है 30, 6, 40, 6, 40, 8, 40, 20। तो इस तरह से दोस्तों किसी छात्र ने पढ़ा, तो उसमें त्रुटि का कारण इसमें क्या है? तो त्रुटि का कारण दोस्तों यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, या 2 अंकीय संख्याओं का ही उसे ज्ञान यहाँ पे है। और यहाँ पर दोस्तों आप इजी क्वेश्चन देख रहे होंगे, 1 करोड़ 1 लाख 1101 को अंकीय रूप आपको लिखना है। तो ये ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे देखिए, 1 करोड़ 1 लाख है, 1101 यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। ऑप्शन सारे सेम सेम दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। और इजी क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इसको सिंपली सोल्व करना है बोर्ड मास का नियम लगाते हुए। तो बोर्ड मास का नियम आपको सबको आता होगा, आराम से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। छोटी संख्या जो दोस्तों एक, वह कौन सी छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक विभाजित हो? 1 से 10 तक का विभाजित होने का मतलब है दोस्तों प्रत्येक संख्या, यानी कि 1 से 10 तक के बीच में जो प्रत्येक संख्याएं आ रही हैं उन सभी से संख्या विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पे सभी संख्याएं 1 से विभाजित है, 10 से विभाजित हैं और 0 सबके लास्ट में है, यानी कि 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 6 मतलब सम संख्याओं से तो विभाजित है ही। बट थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ऑप्शन सी में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, ऑप्शन डी में भी जा रहा है दोस्तों, पर आपको सबसे छोटी देखनी है। तो सब ऑप्शन ए और बी में नहीं जाता, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं पहले ही। बचे 2 ऑप्शन, तो इनमें दोस्तों दोनों में जा रहा है, तो छोटी संख्या 2520 है, तो राइट आंसर ये रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही ईजी प्रश्न आपके सारे आए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत दोस्तों यहाँ पे रही है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही ईजी। 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर। 2 अंकों की दोस्तों सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता? तो 99 यहाँ पे रहेगा। और सबसे छोटी संख्या रहेगी 11, तो 99 से 11 निकालेंगे 88, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सारे रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 है, तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा? यानी कि 2 दर्जन। और एक पेन दोस्तों आपका लगभग 5 रुपये का यहाँ पे पड़ जाएगा, तो 5 रुपये का पड़ेगा, तो 25 पेनों का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो 25 पंजे 125, तो यहाँ पे 125 रुपये का राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सारे पुटअप हुए हैं। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी दोस्तों। आसानी से आपके लगभग दोस्तों 130 120 क्वेश्चन आपके आराम से ठीक हो रहे थे। कुछ क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से माइंडली थोड़े हेल्दी क्वेश्चन थे कि उनको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि पाई चार्ट में त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत थी। जिसने ठीक से पढ़ाई करी थी वही दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकता था कि क्या क्वेश्चन किस प्रकार से हैंडल करना है। अब जिसने दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़े थे उनके लिए दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना भी मुश्किल है। थोड़ा सा तुक्का जिसे हम कह सकते हैं, तुक्का भी दोस्तों यहाँ पे लगा पाना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। तो ये दोस्तों लास्ट सेक्शन आ जाता है खंड 5 पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े हार्ड रहे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी यहाँ पे रहे हैं।
अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है कि बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। और क्वेश्चन दोस्तों सारे इजी रहे हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? तो मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब अफीम का क्वेश्चन दोस्तों मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अफीम का क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पुटअप किया गया है, क्योंकि अफीम तो बैन कर दी गई है चारों तरफ। तो फिर भी दोस्तों अफीम का क्वेश्चन है, अफीम के क्वेश्चन दे रहे हैं। अफीम की जो बात है अफीम की, अफीम को दोस्तों बैन है। अफीम का यूज करना जो अपराध माना जाता है, अफीम का सेवन भी अपराध के लिए है, जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी दोस्तों अफीम के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन देना चाहिए था यहाँ पे। तो ये बहुत ही दोस्तों, बर्फ़ से बनाया गया दोस्तों घर क्या कहलाता है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका नाम उगलू यहाँ पे होना चाहिए। रेन बसेरा दोस्तों बारिश का है, हरित ग्रह है, और बसेरा घर को कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इग्लू यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए था। कंफर्मेशन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, कपड़ों का बिना सिले पहना जाना कौन से ऑप्शन में है? तो धोती, साड़ी और पगड़ी। बिना सिले कुर्ता भी दोस्तों सिल करके पहना जाता है, और कमीज भी, और यहाँ पे आप बात करें तो टी शर्ट भी सिली हुई पहनी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा कि धोती, साड़ी और पगड़ी जो है बिना सिले पहने जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी दोस्तों यहाँ पे। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे, कि यातायात संकेत इंगित करता है। तो यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह दिख रहा है आपको, आराम से आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग इसका राइट आंसर रहेगा। और राजस्थान में देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है। तो बाबूजी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों सारे जो आंसर्स हैं आप आंसर की से मैच कर लें। तो दोस्तों ये रहा आपका पेपर पूरा। इसकी पीडीएफ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।